हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो पढ़ रहे हैं रिवर्स लॉगिज्म। आज इसके 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। कंक्लूजन में बोला हुआ है नो ओप्पो इज वीवो और सम एम आई इज वीवो। ठीक है, एक एक क्या दिया, एक नो दिया और एक सम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मिक्स टाइप का आपको कंक्लूजन दिया है। तो आपको ऐसी स्टेटमेंट उठानी है जहाँ पे मिक्स वाला कैटेगरी दी होगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की डायरेक्टली ट्राई करेंगे। मान लो अगर सारा का सारा ऑल वाला दिया हो, ऑल और सम वाला दिया हो, तो वो भी गलत हो जाएगा, और सारा का सारा नो वाला दिया हो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मिक्स वाला चाहिए, नो और सम। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। पहला वाला देखो, पहला वाला स्टेटमेंट में क्या बोला है, नो नो और सम। आगे वाले में बोला है, दूसरे वाले में ऑल ऑल नो, थर्ड में ऑल नो सम, फोर्थ में ऑल नो नो, और फिफ्थ में ऑल ऑल सम। तो फिफ्थ वाला जो है वो हो गया डायरेक्ट एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि उसमें सारा का सारा पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कंक्लूजन में एक नेगेटिव चीज़ भी बोली हुई है। ठीक है, तो पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया, सॉरी फिफ्थ वाला तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब पहला वाला ऑप्शन ट्राई करो, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है। पहले मैं चेक क्या करूंगा, नो ओप्पो इज वीवो। पहले ये वाला चेक करते हैं। देखो लिखा है नो ओप्पो इज एप्पल, नो एप्पल इज वीवो। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है नो ओप्पो इज वीवो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहली वाली जो है वो भी क्या है, एलिमिनेट हो गई। दूसरा वाला देखो, नो ओप्पो इज वीवो चेक करना है, तो ऑल ओप्पो आर एप्पल, ऑल एप्पल आर वीवो। तो देखो सेकंड वाली जो दी हुई है इन्होंने, ठीक है, इसमें सारा का सारा पहला दूसरे में ऑल दिया है, और ओपर व्यू के बीच में यहाँ पे ऑल बन रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नो चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाली ट्राई करते हैं। थर्ड वाली में क्या बोला है, ऑल ओप्पो और एप्पल, नो एप्पल इज वीवो। तो नो एप्पल इज वीवो ये भी बन रहा है, और सम एम आई आर वीवो। देखो सम वीवो आर एम आई, सम एम आई आर वीवो। तो मतलब इसमें जो थर्ड वाला है आपका, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। यहाँ पे मेरे दोनों कंक्लूजन ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, सी। देखो मैंने कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, मैंने बिना डायग्राम के ड्रॉ किया है। अब मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। देखो करना क्या होता है, देखो फिफ्थ वाला मेरा डायरेक्ट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अब जब सारा का सारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मेरा नो तो कभी कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ क्या होगी, एलिमिनेट होगी। अब बचते क्या है, फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले से ट्राई किया, पहली स्टेटमेंट चेक करने को ट्राई किया। तो उसमें मैंने क्या ट्राई किया, पहले सबसे पहले मैंने पहला वाला कंक्लूजन पिक किया। पहले कंक्लूजन में क्या दिया है मुझे, नो ओप्पो इज़ वीवो। ठीक है, ये मुझे चेक करना है, नो ओप्पो इज़ वीवो। अब स्टेटमेंट देखो पहले वाली, उसमें लिखा है नो ओप्पो इज़ एप्पल, नो एप्पल इज़ वीवो। ठीक है, देखो मैं अपने माइंड में डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप ये प्रैक्टिस कब कर सकते हो, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपके माइंड में ये डायग्राम्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, देखो नो ओप्पो इज़ एप्पल, ओप्पो और एप्पल के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, और नो एप्पल इज़ वीवो, नो एप्पल इज़ वीवो। ठीक है, यहाँ तक है। चलो मैं सर्कल नहीं ड्रॉ कर रहा, मैंने ऐसे ही आपको ड्रॉ करके बता दिया। अब मुझे सही जो करना है कंक्लूजन, वो पहला वाला करना है। ओप्पो और वीवो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये ओप्पो और वीवो है, इन दोनों के बीच में कोई नो का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नो का रिलेशन ओप्पो और एप्पल के बीच है, और एप्पल और वीवो को डायरेक्टली ओप्पो और वीवो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ क्या हुई थी, यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। अब सेकंड वाला जो था हमारा, उसमें क्या था, ऑल ओप्पो आर एप्पल, ऑल ओप्पो आर एप्पल और ऑल एप्पल आर वीवो। अब ऑल एप्पल, ऑल ओप्पो और वीवो यहाँ पे ये भी बन रहा है, तो मुझे तो नो ओप्पो इज वीवो बनाना है ना। यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, ये तो टोटली ऑल वाला बन रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड वाले में क्या बोला हुआ था, ऑल ओप्पो आर एप्पल, ऑल ओप्पो आर एप्पल, नो एप्पल इज वीवो। तो नो ओप्पो इज वीवो भी बन रहा है, और सम वीवो आर क्या बोला था इन्होंने, एम आई। ठीक है, तो ये भी बन गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। तो इसलिए ये दोनों कंक्लूजन जो है ऑप्शन नंबर किस में हुए, थर्ड में ट्रू हुए। तो आपको करना क्या होता है, आपको अपने सिर्फ ये माइंड में ड्रॉ करना है। अगर आप चाहते हो कि बाकियों से मैं ज़्यादा तेज़ क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी माइंड में, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सम सिग्नल इज रोड और नो सेफ्टी इज एक्सटेंट। तो पहला कंक्लूजन क्या दिया है, सम का, और दूसरा नो का दिया है, मतलब मिक्स वाला दिया है। तो आपको जो स्टेटमेंट लेना है वो कौन सा चाहिए, मिक्स वाला। और डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है कोई स्टेटमेंट, तो देख लेते हैं। अगर सारा का सारा नो दिया होगा तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, सारा का सारा सम या ऑल वाला दिया होगा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले। स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, सम रोड इज सेफ्टी, सम ऑल नो और ऑल, इसमें तो नहीं है। सम ऑल नो, इसमें भी नहीं है। सम ऑल नो ऑल, इसमें भी नहीं है। और सम नो सम
और ऑल। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं ना, इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो डायरेक्ट एलिमिनेट हो। तो मुझे वन बाय वन चेक करना पड़ेगा सारा। तो पहला वाला चेक करता हूँ पहले। उसमें क्या करूँगा, सबसे पहले जो कंक्लूजन का पहला वाला दिया है, सम सिग्नल इज रोड, इसे चेक करता हूँ। ठीक है, सम रोड इज सेफ्टी, ऑल सेफ्टी इज सिग्नल। तो सम रोड आर सिग्नल बन रहा है, हाँ बन रहा है। और आगे बोला है नो सेफ्टी इज एक्सीडेंट। ठीक है, तो देखो सम रोड इज सेफ्टी, ऑल सेफ्टी आर सिग्नल, नो सिग्नल इज एक्सीडेंट और नो सिग्नल इज एक्सीडेंट। तो यहाँ पे सारा का सारा ऑल ऑल नो सेफ्टी इज एक्सीडेंट जो है वो पूरा तो नहीं, नो सेफ्टी इज एक्सीडेंट। देखो ऑल सेफ्टी इज सिग्नल और नो सिग्नल इज एक्सीडेंट। तो गैस देखो यहाँ पे मेरा पहला वाला ही ट्रू हो जा रहा है। कैसे ट्रू हो रहा है, देखो यही मैंने पहला चेक किया और यही मेरा आंसर निकल के आ रहा है। देखो सम रोड इज सेफ्टी, ऑल सेफ्टी इज सिग्नल। तो सम सिग्नल आर रोड बन रहा है यहाँ पे, देखो हाँ बन रहा है, क्योंकि सम रोड इज सेफ्टी दिए, फिर सारा सेफ्टी को क्या ये सिग्नल किया, तो सम रोड आर सिग्नल बन रहा है। चाहे मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, सम रोड आर सेफ्टी और बोला हुआ है ऑल सेफ्टी आर सिग्नल, सॉरी सम रोड आर सेफ्टी और ऑल सेफ्टी आर सिग्नल और नो सिग्नल इज एक्सीडेंट, नो सिग्नल इज एक्सीडेंट। और आगे क्या बोला हुआ है, ऑल रूल इज एक्सीडेंट, ऑल रूल इज एक्सीडेंट। तो चेक क्या करना था मुझे, सम सिग्नल इज रोड, ये सिग्नल है और ये रोड है, बन रहा है, हाँ बन रहा है। और बोला है नो सेफ्टी इज रोड, तो सेफ्टी ये है और देखो नो सेफ्टी इज एक्सीडेंट, ये सेफ्टी ये और एक्सीडेंट ये, तो एक्सीडेंट और सिग्नल के बीच में नो है। तो सिग्नल के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट रहेगी उसका भी एक के साथ क्या रहेगा, नो का रिलेशन रहेगा। तो पहला ही स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिए वो क्या दिए हैं, ओनली स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 2, ओनली स्टेटमेंट 3, ओनली स्टेटमेंट 4 या नन ऑफ दिस। तो मेरा पहला वाला ट्रू था, तो ए के ऊपर हम क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो सम ऑफिस आर डेस्क, सम वर्क आर सिस्टम, सम ऑफिस आर सिस्टम। तो सारा का सारा तीनों जो दिए हैं वो सम वाले दिए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव दिए। ठीक है, तो पहले एलिमिनेट ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट देखो, सम ऑल नो सम, नो ऑल ऑल ऑल, सम ऑल नो ऑल और सम ऑल ऑल और नो। तो देखो डायरेक्टली तो कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा नो वाला तो मुझे कोई नहीं मिला। तो वन बाय वन चेक करता हूँ। देखो पहला देखो, पहले मैं सबसे पहली वाली कंक्लूजन ट्राई करता हूँ। ठीक है, सम ऑफिस आर डेस्क, पहले ये चेक करता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1 में। ठीक है, सम ऑफिस आर डेस्क, सम डेस्क आर वर्क, ऑल वर्क आर ऑफिस। तो सम ऑफिस आर वर्क बन रहा है, सम ऑफिस आर डेस्क बन रहा है। तो इसी में मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेटमेंट को चेक करता हूँ, क्योंकि पहली तो ट्रू हो रही है ना। तो दूसरा सम वर्क आर सिस्टम, देखो नो ऑफिस इज मीटिंग और सम सिस्टम इज मीटिंग। तो सम वर्क आर सिस्टम तो यहाँ पे नहीं बन रहा। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे कैंसिल होगी। बी वाली चेक करते हैं, सेकंड वाली लिखा है सम ऑफिस आर डेस्क, पहले कंक्लूजन नंबर पहला चेक करो, सम ऑफिस आर डेस्क। पहले स्टेटमेंट नंबर 2 में ये चेक करते हैं, देखो नो ऑफिस इज मीटिंग, नो ऑफिस इज मीटिंग, ऑल वर्क आर ऑफिस। ठीक है, और ऑल सिस्टम आर वर्क, ऑल डेस्क आर वर्क। तो सम ऑफिस आर डेस्क तो बन रहा है। अब अगर नहीं पता चल रहा होगा ना, देखो थोड़ा इन्होंने कन्फ्यूजन टाइप का दिया है, नहीं पता चल रहा है तो डायग्राम ड्रॉ करके देख लो। नो ऑफिस इज मीटिंग, देखो ऑफिस और मीटिंग के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऑल वर्क आर ऑफिस, सारा वर्क जो है वो क्या है, ऑफिस है। ऑल सिस्टम आर वर्क, सारा सिस्टम जो है वर्क है। अब देखो इन्होंने बहुत चालाकी से किया हुआ है, सारा सिस्टम क्या है, वर्क है, और सारा ऑफिस क्या है, वो भी क्या है, ये है। ठीक है, इस तरह, और ऑफिस और एम के बीच में कोई भी क्या है, रिलेशन नहीं है। और आगे वाले ये लिखा है ऑल डेस्क आर वर्क, ऑल डेस्क आर वर्क। ठीक है, इस टाइप का इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है ऐसा डायग्राम। अब मैं बिना इसको ड्रॉ करने लगूंगा ना, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो इसलिए इसको क्या करो, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कहीं पे, देखो पहला तो ठीक है गलत हो गया, वो तो मुझे दिख गया, लेकिन अगर दूसरे वाले में कुछ ही पता नहीं चल रहा है तो उससे पहले क्या करो, ड्रॉ कर लो। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम ऑफिस आर डेस्क, सम ऑफिस आर डेस्क हाँ है, सम वर्क आर सिस्टम, सम वर्क आर सिस्टम है, और सम ऑफिस आर सिस्टम, सम ऑफिस आर सिस्टम ये भी है, क्योंकि ये सारा का सारा इसके अंदर है, ऑफिस के अंदर है, तो सम वाला तो रहेगा। ठीक है, ऑल जो है वो ऑल क्या होता है, ऑल अंदर से बाहर को जाता है, जैसे कि ऑल सिस्टम आर वर्क, ये आप बोल सकते हो। ऑल डेस्क आर वर्क, ये बोल सकते हो। ऑल सिस्टम आर
ये ऑफिस ये भी बोल सकते हो, ऑल डेस्क आर ऑफिस में अंदर से बाहर, लेकिन बाहर से अंदर ऑल नहीं रहता है, बाहर से जो अंदर को जाता है वो सिर्फ सम पार्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम और डेस्क के बीच में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि इनके दोनों के सर्कल दूर दूर, चाहे वो दोनों वर्क के अंदर है, लेकिन इन दोनों के सर्कल जो है वो क्या है, अलग अलग है। अगर कोई आपको बोले सम डेस्क आर सॉरी सम सिस्टम आर डेस्क बोले तो वो चीज़ क्या है, गलत है, क्योंकि आपको वो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन थर्ड वाला जो था हमारा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ देखो, ऑल ब्लू इज ग्रीन और सम ग्रीन आर नॉट येलो। तो पहला वाला ऑल का दिया है, दूसरा वाला सम नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली वाली स्टेटमेंट देखो, सम सम नो, दूसरी स्टेटमेंट ऑल सम नो, थर्ड वाली ऑल सम सम। अब देखो थर्ड वाली जो है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये एलिमिनेट हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा पॉजिटिव दिया और मुझे क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए। फोर्थ देखो, ऑल ऑल नो, फिफ्थ ऑल ऑल सम, तो फिफ्थ वाला जो है वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, उसमें सारा का सारा पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोर्थ से ट्राई करता हूँ कि हो सकता है ये वाला आंसर निकल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको स्टार्टिंग से ट्राई करना है। अब मेरे 3 स्टेटमेंट बच रहे हैं, कौन कौन से, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, क्योंकि 2 बाकी एलिमिनेट हो चुके। तो पहला कंक्लूजन देखो, ऑल ब्लू इज ग्रीन, ठीक है। फोर्थ से चेक करता हूँ मैं, ऑल ब्लू आर वाइट, ऑल वाइट आर ग्रीन, तो ऑल ब्लू आर ग्रीन बन रहा है, और सम ग्रीन आर नॉट येलो, और आगे लिखा हुआ है उन्होंने, नो येलो इज वाइट, ऑल ब्लू आर वाइट, नो वाइट इज ग्रीन, तो सम ग्रीन आर नॉट येलो, ये भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फोर्थ में ये चीज़ ट्रू हो रही है, चाहे चाहे ऑप्शन आप ड्रॉ करके देख लो, ऑल ब्लू आर वाइट, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ऑल वाइट आर ग्रीन, और लिखा हुआ है नो येलो इज़ वाइट, ठीक है, येलो और वाइट के बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो पहला ऑल ब्लू आर ग्रीन, ये तो बन रहा है, ठीक है, ट्रू है। दूसरा सम ग्रीन आर नॉट येलो, तो ग्रीन का ये वाला पार्ट जो डब्ल्यू है, ठीक है, वो वाई के साथ नहीं है, तो सम ग्रीन आर नॉट येलो, ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। तो आंसर क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो ये भी सॉल्व कर लेते। सम किट आर बिंग ओरियो, किट कैट आर बिंग ओरियो इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहला क्या दिया है, पॉसिबिलिटी दी है, ठीक है, और दूसरा वाला जो दिया है ये भी क्या दिया है, पॉसिबिलिटी का दिया है। तो पॉसिबिलिटी ट्रू कब होती है, जब वो स्टेटमेंट में वो चीज़ क्या हो रही होगी, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा होगा। अगर मान लो यहाँ पे बोला क्या है, पहले सम किट कैट आर ओरियो बिंग पॉसिबिलिटी, ये बोला है, तो किटकैट और ओरियो को, किटकैट और ओरियो के बीच में जब हम स्टेटमेंट में चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन होगा तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे ड्रॉ नहीं होती है। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, डाउटफुल केस, डाउटफुल चीज़ें इनके बीच में होंगी, तब जाके ये क्या होगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही रहता है, पॉसिबिलिटी ट्रू तभी होगी जब उन दोनों जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा, ठीक है, डाउटफुल रहेगा। तो चेक करते हैं पहला वाला कंक्लूजन, उसमें क्या बोला हुआ है। देखो कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं है जिसमें सारा का सारा नो दिया, तो मैं नंबर 1 से ट्राई करता हूँ, ठीक है। ऑल ओरियो आर मंच, सम किटकैट आर मंच, ठीक है। तो किटकैट और ओरियो के बीच में देखो, ऑल ओरियो आर मंच, सम किटकैट, सम किटकैट भी ओरियो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है। लेकिन सेकंड वाला ट्राई करते हैं, सम डेयरी मिल्क आर किटकैट, ये वाला चाहिए, नो डेयरी मिल्क इज किटकैट। अब देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है उसमें लिखा है नो डेयरी मिल्क इज किटकैट, तो नो से आपकी कहीं भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं होती है। एक बात ये भी याद रखना, ठीक है, पॉसिबिलिटी कब नहीं बनती है, अगर उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया है तब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, या फिर नो का बोला हुआ है तब भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं होगी। तो पहला वाला जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। सेकंड वाला देखते हैं। सम किटकैट और ओरियो ढूंढना है ना, मैं देखो ऑल ओरियो आर मंच, नो किटकैट इज मंच, ठीक है, ऑल डेयरी मिल्क आर ओरियो। अब यहाँ पे ऑल डेयरी मिल्क आर ओरियो लिखा है ना, और लिखा है सम डेयरी मिल्क आर बीइंग किटकैट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो अगर मैं इसमें पहला कंक्लूजन चेक करूं, सम किटकैट आर ओरियो, ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट 2 देखोगे उसमें लिखा है पहले ऑल ओरियो आर मंच, सारे ओरियो मंच है, फिर बोला है नो किटकैट इज मंच। जब नो का रिलेशन आ गया तो ओरियो और मंच के बीच में, और सॉरी ओरियो और किटकैट के बीच में क्या हो जाएगा, फिर वो नो का रिलेशन रहेगा, तो नो से कहीं भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं होगी। चाहो तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ऑल ओरियो आर मंच ये बोला है, उसके आगे एक लाइन की बोली है सम किटकैट
नो किटकैट इज़ मंच, ठीक है। तो ये किटकैट और मंच के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखो ओरियो और किटकैट के बीच में भी यहाँ पे क्या आ रहा है, नो का रिलेशन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में नो है तो इसका और इसके बीच में भी नो का रहेगा, तो इससे मेरी कहीं भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं होगी। सम किटकैट आर ओरियो इस पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, सम किटकैट आर ओरियो, पहले ये चेक करो, सम ओरियो आर मंच, सम किटकैट आर मंच और नो डेयरी मिल्क इज किटकैट, ठीक है। तो देखो पहला जो आ रहा है ना, देखो सम ओरियो आर मंच और सम किटकैट आर मंच, तो मुझे बनाना क्या है, सम ओरियो आर किटकैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो बन रहा है यहाँ पे। लेकिन सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम डेयरी मिल्क आर बीइंग किटकैट, तो सम डेयरी मिल्क आर किटकैट बनाना ना मुझे, आगे उसको लिखा है नो डेयरी मिल्क इज किटकैट, तो सम डेयरी मिल्क आर किटकैट नो से तो कभी नहीं बनेगा, तो ये चीज़ क्या हो रही है, एलिमिनेट हो गई यहाँ पे। अब रहता क्या है, फोर्थ और फिफ्थ रहता है, ठीक है। तो सम किटकैट आर ओरियो, ये चेक करें, सम ओरियो आर मंच, सम लॉलीपॉप्स आर मंच, नो डेयरी मिल्क इज किटकैट। अब यहाँ पे फिर से वही आ गया, नो डेयरी मिल्क इज किटकैट, तो इससे सेकंड कंक्लूजन कहीं भी ड्रॉ नहीं होगा। सम डेयरी मिल्क आर बीइंग किटकैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये कब ड्रॉ होगा, जब डेयरी मिल्क और किटकैट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, नो डेयरी मिल्क इज किटकैट, जो लास्ट वाला दिया है, तो नो से कहीं भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है, बात याद रखना। पॉसिबिलिटी ना ही अगर मान लो डायरेक्ट रिलेशन दिया है किटकैट और ओरियो के बीच में, ठीक है, किटकैट और ओरियो के बीच में अगर ऐसा दिया तो इससे कहीं भी पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं बनेगी, ठीक है। अगर किटकैट और ओरियो के बीच में ऐसा रिलेशन है तब भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, अगर किटकैट और ओरियो के बीच में नो का रिलेशन है तब भी पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब किटकैट यहाँ होगा और यहाँ पे कुछ मंच लिख दिया और फिर से यहाँ पे ओरियो, तब जाके पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ होगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो गया, बचता है फिफ्थ, तो यही आपका आंसर है। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही बचा हुआ है, चाहो तो मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके, सम ओरियो आर मंच, सम ओरियो आर मंच, सम किटकैट आर मंच, ठीक है, और लिखा है ऑल डेयरी मिल्क आर ओरियो, सारा डेयरी मिल्क क्या है, ओरियो है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या बोला होता है, सम किटकैट आर बीइंग ओरियो, सम किटकैट ओरियो इज पॉसिबिलिटी, मैंने कहा था ना कि ऐसा डायग्राम बनेगा तभी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पहला वाला ट्रू हो रहा है, और दूसरा बोला है सम डेयरी मिल्क आर बीइंग किटकैट, सम डेयरी मिल्क आर किटकैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, ड्रॉ रही है। तो लास्ट वाला कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे ट्रू है। तो आपको ये कब ड्रॉ करना है, देखो अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, पहले तो आप वैसे ही ट्राई करो डायग्राम्स के थ्रू, लेकिन एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर लिया करो। जैसे ऊपर दो कंक्लूजन दिए ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंक्लूजन दिया है, सम किटकैट आर ओरियो, ठीक है, सम किटकैट आर ओरियो, ये मुझे पहला कंक्लूजन दिया है, दूसरा क्या दिया है, और सम मंच आर डेयरी मिल्क, ठीक है, ये दिया है। अब मान लो आपकी कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि 1 2 3 4, इसमें एक स्टेटमेंट में मतलब एक स्टेटमेंट बनती है 4 स्टेटमेंट में, मतलब उसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स और प्रेजेंट होती है। तो मान लो उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा आपको ऐसे दी है कि नो किटकैट आर, जैसे क्या था ये, ओरियो, ठीक है, नो किटकैट। अब देखो नो किटकैट ओरियो के स्टेटमेंट में दिए है, तो वो स्टेटमेंट कहीं भी आपकी ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको सम चाहिए, आपको सम किटकैट आर ओरियो बनाना है, ठीक है। ये कंक्लूजन हमेशा क्या है, ट्रू रहने चाहिए। तो ऐसी स्टेटमेंट ढूंढो जहाँ पे बात ऑल वाली हो रही हो। अब अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्टली नो दिया है, तो आप इस वाली स्टेटमेंट को क्या करोगे, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि नो से कहीं भी सम नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मान लो सेकंड थर्ड फोर्थ में भी इस टाइप का दिया हुआ है, सम मंच आर डेयरी मिल्क, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो मंच आर डेयरी मिल्क, तो नो से कहीं भी सम नहीं बनेगा, तो ये भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट ढूंढनी है जहाँ पे सारा का सारा क्या हो, आपको दिख रहा हो, जहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको ऑल वाला रिलेशन दिया हो या सम वाले दिए हो, वो ढूंढने हैं। और कहीं पे नो, अगर इन दोनों के बीच में नो दे रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये लास्ट थे आज, टोटल मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब कल जो लाऊंगा मैं कोडेड का लेकर आऊँगा, कोडेड सिलोगिज्म, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।